आईपैड ले लिया, पर इसके सीक्रेट चीज़ों का तो आपको पता ही नहीं, जिससे आप प्रोडक्टिविटी को 10 टाइम्स बढ़ा सकते हो। तो आज हम आईपैड के उन सीक्रेट 10 टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे, जिससे अगर आपने नया आईपैड लिया है या फिर आईपैड आप काफी टाइम से यूज कर रहे हो, आपको भी हेल्पफुल रहेगा इन कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स से अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। सो हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है बी टेक पर। मैं हूं भीम जैन और हम बात करने वाले हैं आईपैड के सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। सो लेट्स चेक इट आउट। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर हम जो आईपैड यूज कर रहे हैं, आईपैड प्रो M4 है, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को बताने के लिए। पर जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ वो सारी आपकी किसी भी पुराने आईपैड में वर्क करेगी, अनटिल अनलेस उसके अंदर लेटेस्ट जनरेशन आईपैड OS 17 देखने को मिल जाएगा। तो चलो अपने आईपैड को अनलॉक करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर आईपैड को भी देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं नेविगेशन गेस्चर्स के साथ। इसके अंदर आपको बेसिक और एडवांस कई तरह के गेस्चर्स की मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो अगर आपने कोई ऐप खोली हुई है और आपको होम पे जाना है, तो आप इस तरह से होम पे जाते ही होंगे। पर अगर आपने कोई ऐप खोली हुई है, उसको 5 फिंगर से ऐसे करोगे पिंच इन, तो ऐप क्लोज हो जाएगी। और जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई ऐप खोली हुई है और आपको मल्टीपल ऐप्स में स्विच करना है, तो उसके लिए आपको अपनी 4 फिंगर का यूज़ करना है। 4 फिंगर से आप लेफ्ट स्वाइप करोगे तो आप इस तरह से ऐप्स के अंदर स्वाइप कर पाओगे। लेफ्ट स्वाइप करोगे तो लेफ्ट साइड चले जाओगे, राइट साइड स्वाइप करोगे तो राइट साइड चले जाओगे, और इस तरह से आसानी से आप सारी ऐप्स के अंदर स्वाइप कर सकते हो। ये काम आप अपने नेविगेशन गेस्चर से तो करते ही थे, जैसे कि आपको आईफोन में भी देखने को मिल जाता है, पर 4 फिंगर से ज़्यादा इंट्यूटिव लगता है। इसके साथ साथ जब आप अपने रिसेंट से लॉन्ग प्रेस करते हो तो रिसेंट ऐप्स आपको देखने को मिल जाती है। इस तरह से आप किसी ऐप को क्लोज भी कर सकते हो, जैसे कि आप सभी जानते हो। काफ़ी ईजी है, बेसिक गेस्चर है, पर डिस्कस करने जरूरी है। कुछ और बेसिक गेस्चर है कि आप लेफ्ट से स्वाइप करोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगी, सेंटर से भी करोगे तो भी नोटिफिकेशन आएगी, और अगर आपको कंट्रोल सेंटर चाहिए तो आपको राइट से स्वाइप करना पड़ेगा, और इस तरह से आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाएगा। अब कंट्रोल सेंटर के अंदर अगर हम सेटिंग्स में जाएंगे, और सेटिंग्स में अगर हम कंट्रोल सेंटर में जाएंगे तो आपको बहुत सारे और कंट्रोल सेंटर की चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जिसे आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है नोट्स वाला। नोट्स वाले को तो जरूर ऐड करके रख ही लेना। साथ साथ आप वॉइस मेमोज ऐड कर सकते हो, और म्यूजिक रिकॉग्निशन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है, और इसको होम कर दीजिए। अब जैसे ही आप जाओगे और जस्ट फॉर एग्जांपल ये नोट्स वाली ऐप है, इसको आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो इस तरह से आपको न्यू नोट बनाना है, न्यू चेकलिस्ट बनानी है, फोटो क्लिक करनी है, या फिर डायरेक्टली यहीं से डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है, वो भी आप यहीं से आसानी से कर सकते हो। और जस्ट फॉर एग्जांपल आप किसी ऐप के अंदर हो, आप इस तरह से होम पर तो जाते ही थे, पर अगर आप किसी ऐप के अंदर हो, हल्का स्वाइप करना, तो इस तरह से आप अपने डॉक को भी किसी भी पेज पे हो, वहां से आप डॉक को निकाल के किसी दूसरी ऐप को ओपन कर सकते हो। काफी इजी है। अब हम अपने आईपैड को लैंडस्केप मोड में ले जाते हैं, क्योंकि अब हम करने वाले हैं प्रोडक्टिविटी की तगड़ी बात, जिसके अंदर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है। तो सबसे पहले तो हमने जस्ट फॉर एग्जांपल एक ऐप ओपन कर रखी है, और हम इसके साथ साथ जस्ट फॉर एग्जांपल आप मेरी तरह कंटेंट क्रिएटर हो, आपको स्क्रिप्ट भी लिखनी होती है, साथ साथ कुछ वीडियोस देखनी होती है, या फिर आप स्टूडेंट हो, आपको वीडियोस देखते देखते नोट्स बनाने होते हैं, तो वो काम आईपैड में करना बहुत ही आसान है। जिसके लिए आपको ऊपर 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करो, और इसके बाद आपको स्प्लिट व्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कोई भी दूसरी अन्य ऐप ओपन कर लेनी है। जस्ट फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर नोट्स ऐप को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर एक न्यू नोट क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम हमारी ही चैनल की कोई वीडियो प्ले कर देते हैं। तो इस तरह से अगर हम स्प्लिट स्क्रीन में कोई वीडियो देख रहे हैं, उसके हम नोट्स साथ साथ अपने होम स्क्रीन पर लिख सकते हैं, और मल्टीटास्किंग इससे काफ़ी आसान हो जाती है। अब इसके अंदर जस्ट फॉर एग्जांपल आपको वीडियो बड़ी करनी है, तो आप इस तरह से वीडियो को बड़ी करके भी देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स बड़े करने हैं, वीडियो छोटी करनी है कि आपको लिखने का स्पेस ज़्यादा चाहिए, ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे ही अलग अलग मल्टीपल ऐप से अपने वर्क के अकॉर्डिंग आप स्प्लिट स्क्रीन का यूज़ कर सकते हो। साथ साथ एक और चीज़, अगर आपको जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपने यूट्यूब ओपन किया हुआ है और ये हमारी वीडियो चल रही है, अब इसके अंदर आप यहाँ पर इसे जाके इसे स्लाइड ओवर पे चले जाओ, और स्लाइड ओवर में ये ऐप दूसरी ऐप पे स्लाइड करेगी। तो इस तरह से ये जो ऐप है वो स्लाइड करने लगेगी, मतलब एक तरह से पॉप आउट विंडो है, एक पिक्चर इन पिक्चर वाला आपको एक तरह से देखने को मिल जाएगा। अब इस छोटी सी विंडो को आप इधर भी रख सकते हो, छोटी सी विंडो को आप इधर भी रख सकते हो, साथ ही साथ इसको स्लाइड कर सकते हो, और ये एरो देखने को मिल जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल हमने कुछ लिखा, उसके बाद हमें चाहिए इसकी ज़रूरत है, तो इधर से स्वाइप कर लिया, वरना इसको वापस स्वाइप डाउन कर दिया। तो इस तरह से आप स्प्लिट व्यू के साथ साथ स्लाइड ओवर का यूज़ करके इजी मल्टीटास्किंग कर सकते हो। और एक और चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी, स्टेज मैनेजर। मेरे को पर्सनली स्टेज मैनेजर नहीं पसंद। इसमें क्या होता है, एक ऐप आपके सेंटर में आ जाती है और बाकी सारी ऐप्स आपको इस तरह से साइड में देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप इजीली स्विच कर सकते हो।
पर ये हमारी मेरे अकॉर्डिंग आईपैड के अंदर स्क्रीन की काफ़ी ज़्यादा रियल एस्टेट कंज्यूम कर लेती है, जिसकी वजह से आप ऐप को प्रॉपर फुल स्क्रीन में यूज़ नहीं कर पाते हो। तो इसलिए मैं स्टेज मैनेजर को कुछ ज़्यादा खास यूज़ नहीं करता हूँ, पर अगर आपके वर्क स्पेस में अच्छी लगती है तो आप डेफिनेटली स्टेज मैनेजर को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप आईपैड यूज़ कर रहे हैं और एप्पल पेंसिल के फीचर्स की बात नहीं करी तो क्या करा। तो एक एग्जाम्पल दिखाया था, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको एप्पल पेंसिल से कोई भी शेप बनानी है। मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, ये तो बहुत गंदा ट्रायंगल बन गया। एप्पल ने इसको भी आसान कर रखा है, आप ट्रायंगल बनाओ और ऐसे होल्ड कर लो, ये ट्रायंगल परफेक्ट ट्रायंगल बन जाएगा। इसी तरह से एप्पल पेंसिल के ढेरों फीचर्स अवेलेबल है, जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। इस वीडियो में कवर करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इससे बेटर है एप्पल पेंसिल के सारे टिप्स ट्रिक्स और लेटेस्ट एप्पल पेंसिल प्रो जो आई है, इसके अंदर क्या नई चीज़ें देखने को मिल जाती है, वो सब मैंने अपनी वीडियो में कवर कर रखा है, जिसका कार्ड आपको आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। और अब बढ़ते हैं आगे बाकी आईपैड के हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। एक और कमाल का फीचर आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप आईपैड यूज़ करते हैं और साथ साथ एक मैकबुक ओनर भी है। इन दोनों को आप कंबाइन कर सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे। तो जस्ट फॉर एग्जांपल ये हमारा मैकबुक है, हम इसे ओपन कर लेते हैं। इस तरह से हमें हमारा मैकबुक देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको डिस्प्ले विजिबल हो, हल्की से मैं एंगल करके दिखा दूंगा। तो अगर आप एक मैकबुक ओनर है, साथ साथ आपने आईपैड भी लिया है, तो अगर आप मैकबुक के अंदर डिस्प्ले में जाओगे, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे, लिंक कीबोर्ड एंड माउस टू भीम्स आईपैड पे क्लिक कर दो। मतलब जो आपका आईपैड है, मेरा भीम्स आईपैड है, तो इस तरह से आप अपने कीबोर्ड माउस को जो आपको आपकी मैकबुक में देखने को मिल जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे लेफ्ट में ड्रैग करूँगा और ये आ गया हमारा यहाँ पर। तो कीबोर्ड और माउस को मैं अपने सीधा सीधा आईपैड में यूज़ कर सकता हूँ और काफ़ी कमाल की बात है और काफ़ी सीमलेस वर्क करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं ऐप भी स्वैप कर सकता हूँ, होम पे भी अलग अलग जगह जा सकता हूँ और माउस को जो ट्रैक पैड है उससे चीज़ें भी ओपन कर सकता हूँ, जो कि डिफरेंट लेवल की पॉसिबिलिटीज ओपन कर देता है अगर आप मल्टीटास्किंग बहुत ही तगड़े लेवल की करना चाहते हो। साथ साथ अगर आप अपनी मैकबुक में आओगे तो इसमें एक और फीचर देखने को मिल जाएगा कि आप अपनी मैकबुक की जो डिस्प्ले है, जो इसका वर्क स्पेस है, उसको एक्सटेंड कर दो। मतलब कि आप आईपैड की डिस्प्ले को एज ए सेकेंडरी डिस्प्ले यूज़ कर सकते हो, जो कि हमारा नेक्स्ट फीचर है। इसमें हम जैसे ही हम बीम्स आईपैड पे क्लिक कर देंगे तो हमारी जो डिस्प्ले है अब ये एक्सटेंडेड डिस्प्ले की तरह एक्ट करेगी। मतलब कि मैकबुक की डिस्प्ले लगा लो लंबी हो गई है, अब जैसे ये वाला जो सेटिंग्स वाला पैनल है ना, इसको मैं ड्रैग करके इधर ले जाता हूँ और इस तरह से आसानी से कोई भी चीज़ मैं मैकबुक के अंदर मल्टीटास्किंग करके कमाल के तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की, वो भी बहुत कमाल का। आप अपनी होम स्क्रीन में कहीं पे भी नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपको आपका स्पॉटलाइट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो और ये सर्च बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आप कुछ भी सर्च करके देखो, जस्ट फॉर एग्जांपल आईपैड सर्च करते हैं और आईपैड से रिलेटेड जो भी मेरे स्मार्टफोन में चीज़ें हैं वो सामने शो हो जाएगी। जैसे आईपैड और आईपैड के रिलेटेड मैंने स्क्रिप्ट्स बना रखी थी कि कौन कौन सी वीडियो हमें अपने चैनल पे डालनी है आईपैड से रिलेटेड, तो वो मुझे यहाँ पे शो हो गई है। आईपैड से जो फोटोज क्लिक करी हुई है वो शो हो गई है। किसी फोटो में अगर आईपैड है, किसी स्क्रीनशॉट में अगर आईपैड है तो वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये सर्च काफ़ी पावरफुल है। अगर आपको कोई चीज़ आपके आईपैड में नहीं मिलती है तो स्पॉटलाइट सर्च से आप काफ़ी आसानी से उसे ढूंढ सकते हो। अब स्पॉटलाइट सर्च में आपको एक बड़ा सा कीबोर्ड देखने को मिल रहा होगा। इसका भी एक कमाल का हैक है कि ये कीबोर्ड कस्टमाइजेबल है। किस तरह से आपको आपकी स्क्रीन पर इसे पिंच करना है और ये छोटा हो जाएगा, कीबोर्ड को वापस पिंच आउट करो और ये बड़ा हो जाएगा। काफ़ी इजी ट्रिक है और काफ़ी कमाल की। अगर आप वन हैंडेड आईपैड को यूज़ करना चाहते हो कि एक ही हाथ से टाइप कर लिया है कोने में करके, तो वो भी आसानी से इस फीचर की मदद से आप कर सकते हो। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे गेस्चर का यूज़ करेंगे जिसके अंदर 3 फिंगर का यूज़ करना है। आईपैड ने सारी इन फिंगरों का इस्तेमाल कर रखा है, 5 फिंगर, 4 फिंगर और हम 3 फिंगर की बात कर रहे हैं। 3 फिंगर के अंदर आप लेफ्ट स्वाइप करो तो अंडू हो जाएगा, राइट स्वाइप करो तो रीडू हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टेप्स बैक जाना है तो ये सारी चीज़ें हमने एक केवल 3 स्वाइप में हटा दिया। इन्हें इस तरह से वापस भी डाल सकते हो। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमने ये जो टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है, इसे आप 3 फिंगर से ऐसे स्वाइप करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा और कहीं और जाके अगर आप इसे पेस्ट करना चाहते हो तो पेस्ट भी हो जाएगा। जैसा कि देखा आपने काफ़ी आसानी से हमारा जो राइट वाला टेक्स्ट था ये हमने पेस्ट भी कर दिया है। इस आईपैड लेने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स से नोट्स बनाना स्टूडेंट्स के लिए या फिर किसी प्रोफेशनल के लिए काफ़ी आसान है। आप नोट्स ऐप के अंदर जाओ, कैमरा पे क्लिक करो और स्कैन डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर दो। इसके बाद जस्ट फॉर एग्जांपल कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो अगर आप देख पा रहे हो हम इस डायरी को ही स्कैन करके एक बार दिखा देते हैं। तो इस तरह से इसने जो है हमारी डायरी को स्कैन कर लिया है काफ़ी बढ़िया तरीके से। और हम अगर इस स्कैन को चेक करेंगे तो इस तरह से इसने, ये केवल एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया स्कैन बना दिया है। और आप नोट्स ऐप में ऐसे ही कितने ही सारे ढेरों नोट्स का स्कैन कर सकते हो। अब हमारा लास्ट एक हिडन फीचर की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर आप अपनी ऐप्स को हाइड कर सकते हो और ढेरों ऐप्स को हाइड कर सकते हो, जिसके लिए आपको पेज हाइड करना है मेनली।
यहाँ पर आप प्रेस करिए, लॉन्ग प्रेस कीजिए और इसके बाद आपको ऐसे पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज पे आपने सिंगल टैप किया और डन पे क्लिक कर दिया। इसके बाद आपका होम पेज केवल एक सिंगल पेज का रह चुका है, जो साथ वाला पेज था वो गायब हो चुका है। तो इस तरह से आप एक तरह से अपनी होम स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हो, अपनी ऐप्स हाइड कर सकते हो कह सकते हो एक तरह से, या फिर होम स्क्रीन पर कोई ऐप नहीं है, केवल ऐप लाइब्रेरी में है, वहाँ पे रख सकते हो। तो ये थी आईपैड की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसके अंदर हमने आईपैड को यूज़ कैसे करना है, इसके गेस्चर्स, काफ़ी कमाल के गेस्चर्स, काफ़ी कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ हिडन चीज़ों की बात करी, जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को डेफिनेटली इंक्रीज कर सकते हो। आपको इसमें से कौन सा फीचर बेस्ट लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईपैड प्रो का रिव्यू मैं लाने वाला हूँ जल्द ही, तो इसके लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और आईपैड के साथ साथ बहुत सारे स्मार्टफोन, गैजेट्स और बाकी ढेरों टेक्नोलॉजी पे वीडियोस लाता रहता हूँ, जिसके लिए सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।